गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 44 और फ्रेंड्स ये ज्योमेट्री का भी पार्ट 44 होने वाला है। फ्रेंड्स आपने देखा किस तरीके से हमने अब तक प्रीवियस 43 लेक्चर्स किए, जिसमें फ्रेंड्स हमने बहुत बेसिक से पॉइंट्स लाइंस एंगल से स्टार्ट करते हुए फिर फ्रेंड्स वेनर ट्रांसवर्सल का टू पैरेलल लाइंस का केस देखा हमने। उसके बाद फ्रेंड्स आपने देखा हमने ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी किए फ्रेंड्स। उसके बाद पॉइंट इनसाइड ट्राइंगल्स हमने पढ़ा, उसमें ट्रिपलेट भी पढ़ा। फिर फ्रेंड्स आपने देखा मीडियन, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। फिर फ्रेंड्स साइन कोसाइन रूल्स हमने पढ़े, डिग्री कन्वर्जन भी मैंने इसीलिए आपको टाइम रहते सिखा दिया ताकि फ्रेंड्स कहीं पे भी आपको डिग्री में प्रॉब्लम पूछी जाए तो आपको दिक्कत ना हो। उसके बाद फ्रेंड्स आपने देखा हमने किस तरीके से कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट सीखा। कॉन्ग्रुएंसी के कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हमने फ्रेंड्स फिर सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट सीखे, जो जो कंडीशंस उसमें लगती हैं वो हमने देखी। प्लस हमने थिल्स थ्योरम पढ़ी फ्रेंड्स, उसके बाद मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी, फिर हमने पेरीमीटर से रिलेटेड थ्योरम पढ़ी। मतलब हमने एक ह्यूज पोर्शन कंप्लीट कर लिया फ्रेंड्स। अब हम सर्कल्स कंटिन्यू कर रहे हैं। सर्कल्स कंटिन्यू करने में आप देख भी रहे होंगे फ्रेंड्स किस तरीके से मैंने आपके साथ हर एक प्रॉपर्टी ना मिस करते हुए फ्रेंड्स सारी चीज़ें आपको बताई हैं, ठीक है। मतलब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। और फ्रेंड्स पर्टिकुलरली ये नहीं है कि आपको कोई ये कह दे कि आपने ये वाली थ्योरम नहीं देखी, मतलब आपके पिक्चर में तकरीबन सब चीज़ें आ रही हैं। तो फ्रेंड्स आज हम क्या करेंगे, आज हम एंगल सबटेंडेड टू एन आर्क पढ़ेंगे। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स जो कंडीशंस इसके लिए रिक्वायर्ड हैं, मतलब जो थ्योरम्स रिक्वायर्ड हैं वो हम देखेंगे। उसके बाद उन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे। हो सकता है फ्रेंड्स कि आज के लेक्चर में सिर्फ थ्योरम्स ही हम देख पाए, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस देख पाए। अगर टाइम रहेगा फ्रेंड्स तो मैं आपके साथ क्वेश्चन भी डिस्कस करूँगा। और फ्रेंड्स आपने ये भी देखा होगा कि थ्योरम्स मैंने किस तरीके से डिस्कस की, मतलब बिल्कुल पॉइंट्स बना के। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि पॉइंट्स बनाने में ये रहता है कि आपका टाइम बहुत बचता है। अगर मैं एक एक लिखूंगा तो उसमें टाइम ज़्यादा जाएगा, इसीलिए फ्रेंड्स मैं ये नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा एक्सेस में पार्ट्स बने। पार्ट्स भी उतने ही बनने चाहिए जितने एक लिमिटेड मतलब दायरे में रहना चाहिए हर चीज़। क्योंकि फ्रेंड्स आप YouTube पे भी सर्च करेंगे या कहीं पे भी सर्च करेंगे तो इतना फ्रेंड्स डीपली कोई टीचर जनरली मुझे ऐसा लगता है कि नहीं पढ़ाएगा। लेकिन अगर फ्रेंड्स कोई बात नहीं, आपको कहीं और अच्छी जगह मिलता है तो आप वहाँ भी पढ़ सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स टू द पॉइंट और फ्रेंड्स प्लस अच्छा एक्सप्लेनेशन के लिए आप बहुत ईजिली देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आप अर्थमेटिक का पोर्शन भी कंप्लीट करिए। मैंने लेक्चर्स जो बनाए हैं उनको देखने की कोशिश करिए, आप खुद पाएंगे फ्रेंड्स कि कितना बड़ा डिफरेंस है। कारण यह है फ्रेंड्स कि मैंने बिल्कुल बेसिक से लेके और अप टू द मार्क पढ़ाया है कि आप किसी भी न्यू क्वेश्चन को बहुत इजीली हिट कर सकें, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं थ्योरम्स। देखिए फ्रेंड्स ये थ्योरम है, इस थ्योरम को बहुत अच्छे से समझेंगे। उसका रीजन है फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होने वाली है, इसका मैक्सिमम यूज आपको मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए थ्योरम क्या कह रही है। टॉपिक का नाम है एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, बाय एन आर्क कर लीजिए, बाय एन आर्क, बाय एन आर्क, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स थ्योरम में क्या है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर, ठीक है फ्रेंड्स। जो एंगल कोई आर्क सेंटर पे बनाता है सर्कल के, इस डबल द एंगल सबटेंडेड, वो डबल होता है फ्रेंड्स एंगल किसके, बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, वो जो रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल बनाता है उसके, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको मैं आपको समझाता हूँ। मेनली इसमें 3 कंडीशंस होती हैं फ्रेंड्स। तो देखिए एक एक करके मैं सारी कंडीशंस बताऊंगा। उसका रीजन है बेसिक पे मैं आपके वर्क कर चुका हूं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए क्या है, पहली कंडीशन मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है। या रुक जाइए, इसका मैं पेन चेंज कर दूं जरा सा, समझाने में आसानी होगी। देखिए मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर है। अब फ्रेंड्स आपको मैंने बताया मेजर आर्क माइनर आर्क, तो मान लीजिए हमने इसको लिया ए, ये हो गया बी, ठीक है। आप जानते हैं कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ ए सर्कल इज नोन एज आर्क, ये मैंने आपको डेफिनेशन में लिखाया है, ठीक है। ये सेंटर ओ है। सिमिलरली फ्रेंड्स एक सर्कल और है, ठीक है, ये सेंटर ओ है, ठीक है।
एक और सर्कल है, इसका सेंटर ये है, ठीक है फ्रेंड्स, ये O है। अब फ्रेंड्स देखिए, ये माइनर आर्क है, ठीक है, इसमें ये मेजर आर्क है, ठीक है, इसमें फ्रेंड्स हम डायमीटर वाली कंडीशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, मान लीजिए ये ए है, क्योंकि फ्रेंड्स आप जानते हैं, और ये बी है, ये भी तो आर्क ही है कि नहीं। बस ये है कि दो बराबर पार्ट्स में आर्क सेमी सर्कल वाली कंडीशन बन जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, अब फिर से एक बार स्टेटमेंट पढ़ेंगे, क्या कह रही है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर। देखिए फ्रेंड्स, जो आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाते हैं, अब सेंटर पे सबसे पहले हम एंगल बनाएंगे। देखिए, ये आर्क है, इसको ज्वाइन कर दिया आपने और इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है, इसको थोड़ा स्ट्रेट बनाएंगे, ये हो गया फ्रेंड्स। ये जो एंगल बन रहा है, देखिए वही ये कंडीशन कह रहा है, क्या कह रहा है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर, ठीक है फ्रेंड्स, इज डबल द एंगल सबटेंडेड। ये डबल हो जाता है फ्रेंड्स किसके, बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। अब फ्रेंड्स देखिए, ये तो पार्ट आपने कवर कर लिया, ठीक है, तो रिमेनिंग पार्ट ये बचा ना, ये वाला। अब फ्रेंड्स मेजर आर्क का, तो फ्रेंड्स जो इस रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल बनेगा उसका ये एंगल डबल होगा। मतलब कैसे, देखिए मान लीजिए यहां कोई एंगल ऐसे बन जाए, ये, ठीक है, ये हो गई एक कंडीशन। तो फ्रेंड्स देखिए, मान लीजिए ये थीटा है, ये थीटा है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए क्या है, एक कंडीशन इसमें और निकल के आती है। क्या कंडीशन होती है, देखिए उस कंडीशन को इसमें समझिए आप, मैं यहां बताता हूं उसको क्या होता है, इसी से रिलेटेड है, इसीलिए मैं इस पे बना रहा हूं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए मान लीजिए ये एक आर्क है बी ए बी, ठीक है फ्रेंड्स, कभी भी ये आर्क जैसे ए बी आर्क है, तो ये आर्क कहीं पे भी जो एंगल बनाएगा, मतलब जैसे ये माइनर आर्क हो गया, ये मेजर आर्क हो गया, ठीक है। मान लीजिए एक एंगल इसने ये बना दिया, ठीक है, एक एंगल इसने ये बना दिया, एक एंगल इसने ये बना दिया, ठीक है, एक एंगल इसने ये बना दिया। ये सारे एंगल फ्रेंड्स क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो यहां से आप एक प्रॉपर्टी और सीख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए ये एक आर्क है, या मान लीजिए आर्क ना देके आपको कॉर्ड दे दे, कह दे ये एक कॉर्ड है, ठीक है, तो कॉर्ड्स मतलब जो भी एंगल बनाएगी, ठीक है फ्रेंड्स, सेम सेगमेंट में, मतलब ये सेम सेगमेंट हो गया ना, कौन सा, मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो भी मेजर सेगमेंट में जितने भी एंगल बनेंगे, मान लीजिए यहीं पे कोई एंगल बन जाए, तो ये सारे एंगल फ्रेंड्स बराबर होंगे, सेम एज इट इज, ठीक है। अगर फ्रेंड्स मान लीजिए इधर और कॉर्ड ऐसे बने, तब भी फ्रेंड्स वो एंगल सारे बराबर होंगे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। तो एक कॉन्सेप्ट ये है फ्रेंड्स। अब इस पे आइए, ये आपने माइनर वाला केस देख लिया, अब मेजर वाला केस देखिए। मेजर वाले केस में क्या होता है, मेजर वाले केस में फ्रेंड्स क्या होता है कि अब आपको ये रीजन लेना है, ठीक है, मतलब क्या कह रहा है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए आपने मेजर सेगमेंट को कवर करने के लिए क्या किया कि सेंटर में एंगल कैसे बना, ऐसे, ठीक है, ये ठीक है, ये सेंटर वो हम यहां लिखते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए उसके बाद क्या है, the angle subtended by an arc of a circle at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। अब फ्रेंड्स देखिए, जो आपने यहां पे जो एंगल बनाया, मान लीजिए ये एंगल बना, ठीक है, ये पोर्शन आपने कवर कर लिया, ठीक है, सेंटर के थ्रू। अब फ्रेंड्स वो क्या कह रहा है, रिमेनिंग तो आपके पास ये बचा ना माइनर वाला, अब मेजर वाला तो आपने समझ लिया इस कंडीशन से। तो इस पे जो भी एंगल बनेगा, मान लीजिए ये एंगल बना, ये एंगल बना, मान लीजिए ये अल्फा बना, मान लीजिए, ठीक है, तो
तो ये क्या होगा, ये 2 अल्फा हो जाएगा, ठीक है। या थीटा में ही इसको समझिए, अगर मान लीजिए ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 थीटा हो जाएगा। इनके भी थोड़ा सा नाम लिख लीजिए फ्रेंड्स, मान लीजिए ये डी पॉइंट हो गया, ये डी हो गया, तो आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गए केस, लेकिन ये वाला अगर आप समझ गए तो बहुत इजीली इनको क्रैक कर जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें एक कंडीशन और बनती है, मैं वो भी आपको बताता हूं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है, ये सेंटर ओ है। सेम कंडीशन ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये सेंटर ओ है, मान लीजिए ये आर्क, मैंने अभी अभी आपको बताया था फ्रेंड्स वो केस बताने से पहले कि ये भी तो 2 आर्क ही हैं, है कि नहीं। ये सेंटर हो गया, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, एक आर्क ये हो गया, एक आर्क ये हो गया। तो ये क्या रहा है, देखिए, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय। अब फ्रेंड्स देखिए, सेंटर पे मान लीजिए वो ये एंगल बना रहा है, ठीक है, ये एंगल। अब फ्रेंड्स ये डबल होगा, और आप जानते हैं फ्रेंड्स कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे पॉइंट के अराउंड 180 डिग्री बनता है एंगल, ठीक है। तो 180 डिग्री बनने की वजह से इसका मतलब क्या बताता है ये, कि इस आर्क पे कहीं पे भी फ्रेंड्स, कोई भी जगह पे, मान लीजिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। इन पॉइंट्स के नाम दे दीजिए, मान लीजिए डी ई एफ, ठीक है। तो ये अगर 180 डिग्री होगा फ्रेंड्स, 180 डिग्री, तो ये सारे कितने होने चाहिए, ये 90 होने चाहिए, 90 हो जाएगा, ठीक है। ये भी 90 हो जाएगा, और ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब कहीं पे भी एंगल सबटेंड करेगा रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल में, तो वो कितना 90 हो जाएगा, जब ये डायमीटर पे एक लाइन बन रही होगी, ठीक है फ्रेंड्स, वहां से जो एंगल निकल रहे होंगे, ठीक है। और सेंटर पे फ्रेंड्स वो 180 डिग्री बन रहा होगा। तो फ्रेंड्स इस केस से आपने ये 4 केसेस समझे, ठीक है। अब फ्रेंड्स इसके बाद सर्कल की 2 प्रॉपर्टीज और हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, प्रॉपर्टीज देखने से पहले सबसे पहले हम फॉर्मूला देखेंगे, उसके लिए इसको मैं रब कर दूं। इस चीज को हम फॉर्मुलेटिक वे में भी थोड़ा सा देख लेंगे तो हमको ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center equals to twice of angle subtended by an arc at the remaining पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है फ्रेंड्स। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत पूछा जाता है इस पे प्रॉब्लम, ठीक है। अब फ्रेंड्स इसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो प्रॉपर्टीज, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अब जो देखेंगे वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले नाम लिखेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में 2 चीजें हैं फ्रेंड्स, वो साइक्लिक भी होना चाहिए, क्वाड्रिलेटरल भी होना चाहिए। अब फ्रेंड्स क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि कोई फिगर हो उसके 4 वर्टेक्स हो, ठीक है फ्रेंड्स। मान लीजिए ये है, ये है, ये है, ठीक है। इसको ए दे दीजिए नाम, इसको बी दे दीजिए, इसको सी दे दीजिए, इसको डी दे दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया, तो ये क्या हो गया, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है। अब फ्रेंड्स एक चीज आप और जानते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, सम ऑफ
सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज कितना हो गया 360 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मतलब कि ये जो चारों फ्रेंड्स पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको वर्टिसेस, ये किस पे लाई करने चाहिए, सर्कल पे लाई करने चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक, ये हो गया एक, ठीक है, ये दो, ये तीन और ये चार। मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यह लिखा हुआ है नाम लिखने की जरूरत नहीं है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्या प्रॉपर्टीज हो गई कि ऑल 4 vertices lie on a circle। ठीक है, एक प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई फ्रेंड्स, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स, ठीक है, ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। सम ऑफ अपोजिट angles of a cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। मतलब क्या होगा, देखिए ये एंगल ए और एंगल सी, ठीक है, इनका सम कितना होगा, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया। ठीक है, और एंगल बी प्लस एंगल डी, ठीक है, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया। तो चारों एंगल्स का सम कितना हो गया, 360 डिग्री। आप खुद भी देख सकते हैं, वही चीज़ हमने यहाँ लिखी थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑटोमेटिकली अपने आप प्रूव हो जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सर्कल से, अब वो मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके पहले इसको रब कर दूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब जो हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उस प्रॉपर्टी का नाम है, और वो प्रॉपर्टी फ्रेंड्स साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की ही प्रॉपर्टी है। ठीक है फ्रेंड्स, उस प्रॉपर्टी का नाम है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लिख लीजिए इस पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। मतलब मैं आपको बताता हूँ फिगर के थ्रू। मान लीजिए फ्रेंड्स ये एक सर्कल है, ठीक है, आप फ्रेंड्स साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के थ्रू एक चीज़ जान गए हैं कि चारों वर्टेक्स उसके किस पे, सर्कल पे लाई करने चाहिए। ठीक है, मान लीजिए ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये नाम हो गया ए बी सी डी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये क्या प्रॉपर्टी है समझने की कोशिश करिए कि हम इन चारों वर्टिसेस से कोई भी साइड फ्रेंड्स एक्सटेंड करें, प्रोड्यूस करें। ठीक है, तो मान लीजिए हमने सी वाली एक्सटेंड कर दी, ये एक्सटेंड कर दिया ये, तो ये जो एंगल होगा फ्रेंड्स एक्सटीरियर एंगल ऑफ सी, एक्सटीरियर, इसका नाम रख लीजिए एक्सटीरियर एंगल ऑफ सी। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, ये फ्रेंड्स जो इसका इंटीरियर एंगल होगा इसके अपोजिट एंगल के बराबर होगा, मतलब इसके बराबर होगा। ठीक है, इस एंगल के बराबर होगा, मतलब ये कितना भी हो, x डिग्री अगर ये होगा तो ये भी x डिग्री होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप एक बार, और फ्रेंड्स कोई ज़रूरी नहीं कि यही पॉइंट, कहीं पे भी इसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, जिसको भी, मतलब फ्रेंड्स ये चीज़ अब मैं आपको डेफिनेशन के थ्रू क्या बताऊँ, मतलब डेफिनेशन के थ्रू बताता हूँ। देखिए क्या होता है, इफ़ वन साइड
if one side of a cyclic quadrilateral is produced then the exterior angle is is equal to the interior opposite एंगल। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसकी फ्रेंड्स स्टेटमेंट है। ठीक है, मतलब ये इसका इंटीरियर एंगल हो गया, इसके अपोजिट ये वाला एंगल हो गया, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे हमेशा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये था आज का लेक्चर, और फ्रेंड्स नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में हम इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। तो फ्रेंड्स लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये क्लासेस पहुँचें। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।